जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। नौ देवियों की जय। हमारे कुल की देवियों की जय। श्री दुर्गा सप्तशती की जय। श्री दुर्गा सप्तशती तीसरा अध्याय, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। बोलो माँ शक्ति की जय। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उसे सेना का सेनापति चीछुर क्रोध में भरा देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उनके बाणों को काट डाला तथा उनके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही उनके धनुष और उनकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उनका धनुष कट जाने के पश्चात उनके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आए। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गए। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उस भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महा असुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही वह असुर के प्राण भी हर लिए। चीछुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चमार नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपने हुकारा से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देख दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछल कर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपनी पंजों से चमार का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रोध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्ध दैत्य को मार गिराया। बिंदापाल से वर्षपाल को बाणों से तरमा तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्र वीर और महाहनु नामक राक्षस को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला था। अपने बाणों से दूरधर और दुर्मुख राक्षस को यमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के
गणों को दुख दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने खूर के प्रहार से, कितनों को खूरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुत को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास आयु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत इस प्रकार गणों की सेना को देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी ने भी बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वतों को उखेड़ उखेड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उनकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खड़ंग खड़ंग हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उनके मारने के लिए क्रोध में भर कर देवी ने पासा फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसने बंधे जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। उसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सींग को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। उसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बाल वीर्य तथा मध्य से क्रोध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसे के फेंके हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले और उसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। उसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई तथा ऋषि हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। बोलो मां शाकंभरी की जय हो। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। आरती श्री दुर्गा जी की।
ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन गावत मैया जी को सगरी मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्जवल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तंबर राजे मैया रक्तंबर राजे रक्त पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी कहरी वाहन राजत खड़ंग खपड़ धारी मैया खड़ंग खपड़ धारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानक कुंडल शोभित नासाग्रह मोती मैया नासाग्रह मोती कोटि के चंद्र दिवाकर कोटि के चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी सोम निशुंभ विदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती दूर में बिलोचन नैना दूर में बिलोचन नैना निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे सोनित विजय हरे मैया सोनित विजय हरे मधु के टब दो मारे मधु के टब दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्राह्मणी रुद्रानी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी चारों वेद बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योग निगावत निरत करत भैरू मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल ढमाका और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो वरता मैया तुम ही हो वरता भक्तन के दुख हरता भक्तन के दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित खड़ंग खपड़ धारी मैया खड़ंग खपड़ धारी मन मंचित फल पावत मन इच्छा
फल पावत सेवति नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजती अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत गोला गढ़ में विराजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे। मैया तन मन धन गावे कहत शिवानंद स्वामी पढ़त हरो हरि स्वामी मन मंचित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन दावत मैया जी को सदारी मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। जकरा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय हो। क्षमा याचना। परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, यह मेरा दास है ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा किया है वह सब आपकी दया का पात्र हूँ, जैसे चाहो करो। देवी परमेश्वरी अज्ञान से भूल से अथवा बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो कम या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगत माता कमेश्वरी तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। बोलो माँ शाकुंभरा की जय हो। बोलो माँ बाला सुंदरी मनसा माता की जय। चक्करा बैरियां वाली दा बोल साचे दरबार की जय हो।